अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद उल फितर की तातीलात के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और आज जो अहम ख़बर आपसे शेयर करनी है वो एक बार फिर नैब से मुताल्लिक है। और नैब ने क्योंकि आज बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो किन अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहे हैं, नैब ने एक सफ़े पर मुश्तमिल एक तफसीली जो एलामिया है वो जारी किया है। उस एक सफ़े में उन तमाम लोगों के नाम हैं जिनके ख़िलाफ़ नैब आने वाले दिनों में कार्रवाई करने जा रहा है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसमें 90% लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है। नाज़रीन, इस एलामिया में आज ये बताया गया कि नैब में एक हाई पावर्ड इजलास हुआ। उस हाई पावर्ड इजलास में मेगा करप्शन केसेस को डिस्कस किया गया और मेगा करप्शन केसेस के जो अहम किरदार हैं उन पर बात हुई और फिर फैसला हुआ कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ना सिर्फ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बल्कि उनकी पार्टी के 17 ऐसे रहनुमा हैं जिनके ख़िलाफ़ और उनकी फ़ैमिली के मेंबर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई करने जा रहा है। और नैब का ये दावा है कि इसमें तमाम तर जो केसेस पेंडिंग हैं या किसी भी तरीके से अदालतों में केसेस ज़ेर इल्तवा हैं उनको जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इक़दामात करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इसमें जो एलामिया है उसमें सबसे पहला नाम नवाज़ शरीफ का है, उसके बाद नंबर 2 शहबाज शरीफ हैं, उसके बाद हमज़ा शहबाज हैं, सुलेमान शहबाज हैं, इसके अलावा हसन नवाज़ हैं, हुसैन नवाज़ हैं। ये जो डायरेक्टली फैमिली मेंबर्स हैं शरीफ ख़ानदान के, उनके नाम हैं और इनके ख़िलाफ़ नैब का ये दावा है कि वो बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसके बाद इनसे जुड़े जो अहम किरदार हैं जिसमें अहद चीमा हैं, फ़वाद हसन फ़वाद हैं, इनके ख़िलाफ़ भी अब कार्रवाई तेज़ कर दी जाएगी, ये नैब ने अपने एलामिये में कहा है। ना सिर्फ यहाँ तक, नैब ने यह भी कहा है कि वो शाहिद खकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो केस है उसको जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा इस केस में जुड़े जो अहम शख्सियत मिफ्ता इस्माइल की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी जाएगी। इसके अलावा इस केस में शाहिद खकान अब्बासी के साथ ही एहसन इकबाल थे, एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई तेज़ करने का फ़ैसला किया गया है। शेख इमरानुल हक थे, इसी केस से जुड़े LNG केस से साबिक MD PSO हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक़ है इन तमाम लोगों का जिनका ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा से। और खैबर पख्तूनख्वा में जो अहम शख्सियात हैं उसमें सबसे पहले कैप्टन सफदर हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करने का फ़ैसला किया गया। उनके करीबी दोस्त हैं अमीर मुकाम, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करने का फ़ैसला किया गया। सरदार मेहताब अब्बासी के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करने का फ़ैसला किया, नैब ने अपने एलामिये में ये भी बताया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक़ है अकरम खान दुरानी का, वो अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई तेज़ करने का फ़ैसला किया गया है। ये वो लोग हैं जिनमें से बेशतर 90% का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है। इनके ख़िलाफ़ नैब ने यह फ़ैसला किया है कि कार्रवाई तेज़ कर दी जाएगी। इसके अलावा एक इस एलामिये में जो अहम बात की गई है वो ये की गई है कि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो फेक बैंक अकाउंट्स केस है उसकी भी कार्रवाई तेज़ कर दी जाएगी। इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, जिसको सब लोग ये समझते हैं कि शायद वो मौजूदा जो हुकूमत है इसके जो अहम किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, वो है आटा और चीनी स्कैंडल का। लेकिन आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि इसका भी रुख जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और इसमें शायद जहांगीर तरीन जो बहुत ही बाअसर हैं और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं और इस मरतबा उनका नाम तो सामने आया, लेकिन अब PTI के जो लोग हैं वो भी उनकी हमदर्दी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि तमाम जो करप्शन है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने की थी। सो इस केस में भी जिस केस में लोगों का ये ख्याल था और पब्लिक की राय थी कि शायद मौजूदा हुकूमत ने अपने अंदर जो गंदे अंडे हैं या जिन लोगों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस केस में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही फ़िक्स होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं और जिस तरह नैब एक्टिवली आगे बढ़ रहा है, लगता है कि इसमें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ही फ़िक्स होंगी। इसके अलावा की शख्सियत है जिसका ताल्लुक़ मौजूदा हुकूमत से है और वो हैं अलीम ख़ान। अलीम ख़ान के ख़िलाफ़ ऑफशोर कंपनी की जो केसेस हैं उसकी कार्रवाई तेज़ करने का फ़ैसला कर लिया गया है। नैब हुकाम ने बताया है कि वो 435 ऑफशोर कंपनियों का जो केस है उसकी कार्रवाई तेज़ कर देंगे, ये उन्होंने अपने एलामिये में बताया है। तो मजमूई तौर पर आज का जो एलामिया है नैब का, उसमें 90% लोगों का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और हुक्मरान जमात का सिर्फ एक रुकन है जिनके ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई करेगा। नैब ने बताया है कि वो मेगा करप्शन केसेस में समझते हैं कि सिर्फ
علیم خان ہی اس میں فکس ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومت سے دیگر تمام لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ میگا کرپشن کیسز میں نہیں ہیں، اور اس میں جو نام اہم شامل کیے گئے ہیں وہ تمام اپوزیشن کے ہیں اور اپوزیشن سے ہی جڑے لوگ ہیں، جس میں شریف خاندان ہے، آصف زرداری، ان کے دوست، ان کی بزنس پارٹنرز، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں جن کے میں نام بتا چکا ہوں، وہ تمام لوگ ہٹ لسٹ پر ہیں۔ یہ آج نیب نے باقاعدہ طور پر، جو ہمارے پاس خبریں پہلے ذرائع سے آ رہی تھی، آج نیب نے اپنے اعلامیے میں ان تمام لوگوں کے نام شامل کر دیے ہیں۔ اور جو آٹا اور چینی سکینڈل ہے وہ بھی مڑنے جا رہا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف، کیونکہ اس میں بھی جہانگیر ترین کو بچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور جہانگیر ترین اس میں بچنے میں شاید کامیاب بھی ہو جائیں، کیونکہ موجودہ حکومت اب ان سے بہت زیادہ جو اپنا فرینکنس لیول ہے وہ بڑھا رہی ہے، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے اس میں شدت میں کمی آ رہی ہے۔ ایک رپورٹ آئی، رپورٹ پر کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور اب نیب اس میں ایکٹیو ہو چکا ہے۔ نیب نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس میں کارروائی کریں گے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر نمبر آ چکا ہے، اور اس بار نمبر آنے والے جو فہرست میں شامل لوگ ہیں ان کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔